अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का चैप्टर 2.2 का सवाल नंबर 15। सवाल ये है, tan इन्वर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस tan इन्वर्स x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर π/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस सवाल में x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस सवाल को इस फॉर्मूले के आधार पर सॉल्यूशन करेंगे। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इस सवाल में x का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। tan इन्वर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस tan इन्वर्स x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर π/4। अब हम लोग LHS में हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर इसका मान रखेंगे। तो tan इन्वर्स फार्मूले में x प्लस वाई है, यानी इसको और इसको दोनों को योग करना है। तो x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई है, तो ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो x माइनस 1 बटे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटे x प्लस 2 और बराबर में π/4 है, तो π/4 रख देंगे। tan इन्वर्स अब नीचे वाले का इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा और इसको ऊपर वाले से मल्टीपल कर देंगे। तो ये मल्टीपल होकर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 हो जाएगा। प्लस अब x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और इसमें ऊपर वाले में मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। अब इसी प्रकार से नीचे वाले का सॉल्यूशन करेंगे। तो नीचे वाले में हो जाएगा 1 माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले के आधार पर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इसको भी हम लोग कर देंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ऊपर वाले में हम लोग देख लेते हैं, ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ये दोनों का कम ख़त्म हो जाएगा। माइनस x से इस x का कम ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर वाले में मेरे पास बचेगा tan इन्वर्स 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 मिलके माइनस 4 हो जाएगा। बटे में फिर इसको हम लोग नीचे वाले का एलसीएम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। इसका कर दिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर अब नीचे वाले का हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब माइनस है तो यहाँ माइनस रख देंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 से उसमें ऊपर में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बराबर π/4 है। तो यहाँ भी हम लोग बराबर में π/4 लिख देंगे। इसका और इसका कम ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा tan इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे ये x स्क्वायर से x स्क्वायर का कम ख़त्म हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 1 तो बचेगा माइनस 3 बराबर π/4। आगे हम लोग करेंगे इस tan इन्वर्स को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा सिर्फ tan π/4।
2x² माइनस 4/-3 बराबर 10π/4 का मान 1 हो जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा। आगे हम लोग 2x² माइनस 4 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -3 हो जाएगा। 2x² ये माइनस उधर आएगा तो प्लस में 4 - 3 हो जाएगा। 2x² बराबर 1 हो जाएगा। तो x² बराबर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा √1/2। इसको हम लोग प्लस माइनस में लिख सकते हैं। ये आंसर हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स साइन 2π/3। इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। साइन इन्वर्स साइन 2π/3, तो इस चीज़ को हम लोग साइन 2π/3 को इस प्रकार से लिखेंगे ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π-π/3, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमें 2π/3 मिल जाता है, इसलिए हम लोग इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। तो साइन इन्वर्स साइन π-θ बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हम लोग रहने दिए। अब हम लोग साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो थीटा की जगह π/3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 17 का देखेंगे हम लोग। tan इन्वर्स tan, इस सवाल को हम लोग 3π को उसी प्रकार से चेंज करेंगे तो π-π/4 लिख सकते हैं इसको। तो tan इन्वर्स tan π/4 हो जाएगा, तो इसका मान π/4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 18 का देखेंगे। सवाल नंबर 18 ये रहा, tan इंटू साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल में क्या करेंगे, ये जो साइन इन्वर्स 3/5 लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग बदल करके tan में लाएंगे। तो हम लोग इसको पहले बदल देते हैं। साइन इन्वर्स 3/5 बराबर हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 - साइन थीटा का मान 3/5 है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 1 - 9/25 हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 16/25 होगा और इसका वर्गमूल जो होगा 4/5 हो जाएगा। ये कॉस थीटा का मान हुआ। यहाँ से हम लोग अब tan थीटा निकाल लेते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान हमें ऊपर में ज्ञात है 3/5 है, तो साइन थीटा की जगह हम लोग 3/5 रख देंगे और बटे कॉस थीटा का मान अभी हम लोग ज्ञात किए 4/5, तो यहाँ 4/5 रख देंगे। 5 से 5 का कम खत्म हो जाएगा। tan थीटा बराबर मेरे पास बचेगा 3/4, तो थीटा बराबर हम लोग निकाल लेंगे तो tan इन्वर्स 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग इसका मान इस साइन 3/5 साइन इन्वर्स 3/5 के जगह इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा tan इंटू tan इन्वर्स 3/4 प्लस ये जो कॉट इन्वर्स 3/2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग tan में बदल देंगे तो ये मान इसका पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 2/3। अब हम लोग इसको a + b के फॉर्मूले आधार पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा tan इंटू tan इन्वर्स 3/4 प्लस 2/3/1 - 3/4 इंटू 2/3।
अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 10 इंटू 10 इन्वर्स, ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17 हो जाएगा, बटे 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर अब नीचे वाले का हम लोग देखेंगे तो नीचे वाले का हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 12 12 का कम ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इन्वर्स, ऊपर 17 बचा और नीचे 12 माइनस 6 तो 6 हो जाएगा, 17 बटे 6। तो इस प्रकार से 10 इंटू 10 इन्वर्स थीटा बराबर थीटा होता है, तो थीटा की जगह 17 बटे 6 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 ये रहा, कोस इन्वर्स कोस 7 पाई बाय 6। इस सवाल को हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर सॉल्यूशन करेंगे। कोस इंटू 2 पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। तो इस फार्मूले के आधार पर इसको हम लोग लाएंगे। तो कॉस इन्वर्स कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6। अब हम लोग अंदर में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो कॉस इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे हो जाएगा 6, तो 6 दूनी 12 पाई माइनस 7 पाई हो जाएगा। तो ये बचेगा कॉस इन्वर्स इंटू कॉस 12 पाई में 7 पाई माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 5 पाई बटे 6। कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, तो थीटा के जगह 5/6 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर हम लोग 20 चलते हैं। सवाल नंबर 20 में लिखा हुआ है साइन इंटू π/3 माइनस साइन इन्वर्स माइनस 1/2। इसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो साइन इंटू π/3 माइनस साइन इन्वर्स माइनस 1/2, तो इसका मान यानी 1/2 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6। तो साइन इंटू π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब अंदर वाले का एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 यानी 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 3 π/6। तो ये दोनों कट जाएगा, तो यानी साइन π/2। साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले चैप्टर नेक्स्ट डे दिन स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से।